साथियों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 128वां जन्मदिन का कार्यक्रम स्थान बरवा रत्ती पट्टी अम्बेडकर पार्क भीमपुरा नंबर 1 बलिया, यहाँ पर आज का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राजभर जागृति मंच के तत्वाधान में आयोजित किया गया है और कई विषय आज चर्चा करने के लिए आप लोगों ने रखे। साथियों, हम लोगों को कुछ बातें ऐसी है जिसे जानना, जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अपने भविष्य में सुधार लाना है, अगर हमें अपने भविष्य में अपने आने वाली संतानों को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जागृत करना है, तो कुछ बातें हैं जिसे जानना, जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी होगा कि इस देश में तथाकथित आज़ादी का आंदोलन चलाया गया था, मगर वो आज़ादी का आंदोलन नहीं था। हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि आज़ादी का आंदोलन था, मगर हम इस बात को नहीं मानते हैं। हमारे जो भी महान पुरखे थे, उन्होंने इस तथाकथित आज़ादी के आंदोलन में शिरकत नहीं की। 1848 को ज्योतिराव फुले ने हमारे आज़ादी का आंदोलन शुरू किया था। 1848 को जब उन्होंने हमारी आज़ादी का आंदोलन शुरू किया था तो गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए और ज्योतिराव फुले ने हमारे आज़ादी का आंदोलन 1848 को शुरू किया था। जब हमारे आज़ादी का आंदोलन ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था, उसके 21 साल बाद गांधी जी पैदा हुए। तारीख बता रहा हूं ताकि आप लोगों को सही जानकारी हो जाए, क्योंकि हमारे लोग पढ़ते तो बहुत कम है। जो पढ़ते हैं उनको समझ में कम आता है। जिनको समझ में आता है वो दूसरों को बोलने का हौसला नहीं रखता है, क्योंकि दूसरों को बताने के लिए हौसला चाहिए, कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए। डर जाते हैं जो सच्चाई है वो बताने के लिए। ज्योतिराव फुले ने जब हमारे आज़ादी का आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने अपनी किताब
जिसका नाम गुलामगिरी थी, उसमें उन्होंने लिखा कि जब तक अंग्रेज भारत में है तब तक शूद्रों और अतिशूद्रों को अवसर है। शूद्र का क्या मतलब होता है? शूद्र का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है। ये भी हमारे लोगों को मालूम नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अछूतों को ही शूद्र कहते हैं। अनपढ़ लोग कहले समझ में आता है, पढ़े लिखे कहते हैं। अछूत जो है वो जो छूने लायक नहीं माने गए थे, उनको अछूत कहा जाता था। और वर्ण व्यवस्था में जो चौथे वर्ण के लोग हैं, वो चौथे वर्ण के लोग शूद्र माने जाते थे। और उन शूद्रों में पिछड़े वर्ग के लोग शामिल किए गए। आपके उत्तर प्रदेश में जो कुर्मी जाति के लोग हैं, जो यादव जाति के लोग हैं, जो कुशवाहा जाति के लोग हैं, जो मौर्य जाति के लोग हैं, जो शाक्य जाति के लोग हैं, जो जाट है और कई किस्म के जो लोग हैं, वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र माने गए। हमारे और पढ़े लिखे लोगों को एक बात और मालूम नहीं है, वो ये है कि जिसे वो लोग हिंदू धर्म कहते हैं, वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से हैं? वेद है, श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है। ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ। हिंदू धर्म के कौन से धर्म ग्रंथ है? कहा यही है, कहा यही है। और अगर यही है तो फिर तो ये जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों ने होशियारी से इनका नाम बदलकर हिंदू धर्म कर दिया। क्योंकि यदि इसका नाम प्रचलन में ब्राह्मण धर्म रहा होता तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग क्या कहते? अगर इसका नाम ब्राह्मण धर्म रहा होता तो क्या कहते? अरे तो ब्राह्मणों का धर्म है, हमारा क्या लेना देना है। अरे तो ब्राह्मणों का धर्म है, इसको हमारे क्या लेना देना है, ये कहते। और हिंदू धर्म कहने की वजह से वो जो ब्राह्मण है, जो 3000 साल से हमारे पिछवाड़े पे लात मार रहा है, अभी भी मार रहा है, जो 3000 साल से हमें लात मार रहा है, और हम लोग 3000 साल से लात खा रहे हैं। दो लोग हो गए ना, एक लात मारने वाले और एक लात खाने वाले। लात मारने वाले ब्राह्मण, लात खाने वाले एससी, एसटी, ओबीसी। अब दोनों का धर्म अलग होगा कि नहीं होगा? लात मारने वालों का और लात खाने वालों का, दोनों का एक ही धर्म कैसे हो सकता? गुलाम बनाने वालों का धर्म और गुलामों का धर्म एक कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। मगर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म का नाम बदलकर प्रचार में हिंदू नाम लाया। ये हिंदू शब्द आया कहां से? हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं। वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में, स्मृति में, पुराण में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, मनुस्मृति में हिंदू शब्द नहीं है।
हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है। और पर्शियन भाषा भारतीय नहीं है, विदेशी है। कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है? मैं तो कभी पूछता ही नहीं हूं कितने अनपढ़ लोगों को पता है। वो अनपढ़ लोगों को कहां से पता होगा? तो इसलिए सवाल बनता है कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है? पढ़े लिखे को पता नहीं है। हिंदू जो शब्द है ये भारतीय नहीं है, अभारतीय है, विदेशी शब्द है। और जो मुगल और मुसलमान भारत में आए विदेश से, उनकी भाषा थी पर्शियन। मुगल और मुसलमानों की भाषा थी पर्शियन। उन लोगों ने पर्शियन भाषा के तहत ये जो हिंदू शब्द है ये शब्द प्रचलन में आया। और ब्राह्मण लोग आज के तारीख में मुगलों का, मुसलमानों का विरोध करते हैं, मगर उनका दिया हुआ हिंदू नाम स्वीकार करते हैं। ये बड़ा अजीब मामला है कि ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हो गया, उसका नामकरण मौलाना ने किया। साला बड़ा अजीब मामला है। ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम मौलाना ने रख लिया। अब उसका नाम मौलाना ने रख लिया, मुसलमानों ने रख लिया, तो ब्राह्मणों को विरोध करना चाहिए। तो ब्राह्मण जो एक समय थे उनका विरोध करते थे। और बल्कि ऐसा समय था मुगलों के समय में, मुगलों को भारत को गुलाम बनाने में ब्राह्मणों ने 350 साल तक साथ दिया। कितने लोगों को पता है? 350 साल तक मुगलों ने भारत को गुलाम बना के रखा। तो इस गुलाम बनाने में ब्राह्मणों ने मुगलों का साथ दिया। ये सारा हिस्ट्री है, इतिहास है। और मैं आज से 25 साल से बोल रहा हूं, किसी ब्राह्मण की औकात नहीं है जो ये बात गलत है साबित करे। आज तक कोई ब्राह्मण इस बात को गलत साबित करने के लिए सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कम पड़ते हैं तो मैं लंदन से जाकर लाता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अंग्रेज लोग लंदन लेके गए, वहां रखे हुए हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जिस मनुस्मृति का अभ्यास में उपयोग करते थे, वो मनुस्मृति ब्राह्मणों ने भारत से गायब कर दिया। तो मैं लंदन गया और पूछा अंग्रेजों को कि मुझे वो मनुस्मृति चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर अभ्यास करने में उपयोग करते थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि यहां पहले थी, अब यहां नहीं मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में क्यों मिलेगी? कहा वहां भी हमारे अंग्रेज रहते हैं। तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर 200 साल पुरानी मनुस्मृति लाया और यहां की मनुस्मृति को मिलाकर देखा तो ब्राह्मणों ने उसमें बहुत सारा बदल किया। ओरिजिनल मेरे पास है, ओरिजिनल जो है वो मेरे पास है। इसलिए कोई ब्राह्मण हाई कोर्ट में, कोर्ट में मेरे खिलाफ नहीं जाता है। जाए तो वो सारे दस्तावेज जज के मुंह पर फेंक के मार सकता हूं, मेरे पास रखा हुआ है। तो कोई पंडित जो है वो मेरे झंझट में मेरे से पंगा नहीं लेता। साथियों, जो बात मैं आपको समझा रहा था वो समझना बहुत जरूरी है। वो ये है कि ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी में कहा था कि जब तक अंग्रेज भारत में हैं तब तक तुम लोगों को अवसर है, इस अवसर का उपयोग करते हुए तुम ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल कर लो। ये नहीं कहा अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल कर लो, कहा कि ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल कर लो। और अगर ऐसा आपने नहीं किया
और अगर अंग्रेजों के गुलामी से अगर ब्राह्मण आजाद हो गए तो ये तुम्हारी गुलामी आजाद भारत में मजबूत कर लेंगे। ऐसे हुआ। आजाद भारत में 15 अगस्त 47 को जब आजादी मिली, तथाकथित आजादी मिली, तो जो अंग्रेज था वो अंग्रेज ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम का जो काश्मीरी ब्राह्मण था उसको ट्रांसफर ऑफ पावर किया, सत्ता हस्तांतरण उसको किया। अंग्रेज चले गए और ब्राह्मण जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, काश्मीरी ब्राह्मण था, उसको सत्ता सौंप कर चले गए। अंग्रेज चले गए और ब्राह्मणों के हाथों में सत्ता सौंप कर चले गए। तो अंग्रेज विदेशी थे और डीएनए के अनुसार यह सिद्ध हो गया ब्राह्मण भी विदेशी है। अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। एक विदेशी चला गया और एक विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। इसे समझना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि गोरे अंग्रेज चले गए, अब काले अंग्रेज भारत में आ गए हैं। ये भ्रम पैदा करने वाली भाषा है, सावधान रहो। कि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज जो हैं भारत में राज कर रहे हैं, ये भ्रम पैदा करने वाली भाषा है। ये ब्राह्मणों को बचाने वाली भाषा है। डीएनए के आधार पर प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी लोगों का डीएनए है। अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप नहीं समझेंगे तो ब्राह्मण आपके बीच में आकर गरीबों का कल्याण करने की बात करेगा। जैसे अब राहुल गांधी की बात ले लो, वो आपको 72,000 रुपया साल में देने की बात कर रहा है। उसकी नानी थी इंदिरा गांधी। 72 में उसने 72 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। आप लोगों को याद नहीं होगा, आप भूल गए होंगे, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें भूलने की भी एक बीमारी है। ब्राह्मण लोग 3000 साल से हमारे लोगों को लात मार रहे हैं। वो लोग महान लोग हैं जो लात मार रहे हैं, हम लोग उनकी लात खा रहे हैं। हम उनसे थोड़ा ज्यादा महान है और डेली लात खा रहे हैं और डेली भूलने का भी काम कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। उसी इंदिरा गांधी का छोरा, क्या बोलते आप देहात में, नाती बोलते ना, उसका जो नाती है वो 72,000 देने की बात कर रहा था। अभी लिख कर दिया है। तो 72 में 28 साल मिलाओ तो 2000 होता है। और 2028 और 18 गिनती करो, 28 और 8 36 और 10 46, अभी 47 ईयर हो रहे हैं। वो साली गरीबी हटी नहीं, खत्म नहीं हुई। उसका नाती आ गया, कहा 72,000 देंगे। झूठों के ऊपर कोई यकीन कर सकता है, मगर हम लोग भूलने वाले लोग हैं। हम लोग याद नहीं रखते। और जो लोग याद नहीं रखते, जिनके साथ जाति होती है, अन्याय होता है, अगर वो याद नहीं रखते हैं तो वो कभी परिवर्तन लाने का काम नहीं कर सकते। परिवर्तन लाने के लिए इतिहास को याद रखना पड़ता है। इतिहास को याद नहीं रखोगे तो परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं कि अंग्रेज जो विदेशी थे वो चले गए और जिनका डीएनए विदेशी है वो ब्राह्मण भारत के हुक्मरान हो गए। कैसे हो गए, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताता। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ।
संविधान लागू होने के बाद 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। बाबा साहब अंबेडकर जीवित थे और उस 52 के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। लोकसभा सेक्रेटेरिएट का आंकड़ा बोल रहा हूं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का आंकड़ा बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोल रहा हूं, और चुनाव आयोग का पुराना आंकड़ा बोल रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और जब ये बोल रहा हूं तो ये इस बात का सबूत है कि इन्होंने ऐसा किया, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, और ये किया इसलिए बता रहा हूं। और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाकर आजाद भारत में ब्राह्मणों का जवाहरलाल नेहरू ने कब्जा करवाया, संसद पर कब्जा करवाया। और संसद पर कब्जा करवाने के बाद ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए, कानून बनाकर आप हैरान हो जाओगे सुनकर। आज 3.5% ब्राह्मणों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। 3.5% लोगों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। पहले नंबर की पार्टी 1885 को बनाई गई, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मणों ने बनाई, नाम के साथ बोल रहा हूं। दूसरी पार्टी 1925 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी बनी, श्रीपाद अमरू डांगे नाम का कोकनस्थ ब्राह्मण था। हमारे महाराष्ट्र में कोकनस्थ ब्राह्मण को कोबरा ब्राह्मण बोलते हैं, कोकनस्थ ब्राह्मण को कोबरा ब्राह्मण बोलते हैं। और कोबरा तो जानते हो ना, सांप के प्रजाति का नाम है। आदमी को डस ले तो आदमी पानी मांगने के पहले ही उसका राम नाम सत्य हो जाता। राम नाम सत्य जानते हो ना? नहीं जानते हो? राम नाम सत्य जानने के लिए और एक झंझट है, साला मरना पड़ता है। राम नाम सत्य जानने के लिए मरना पड़ता है, और फिर जो मरता है उसको पता नहीं चलता है। उसके पीछे पीछे जो लोग तिरडी को उठाकर चलाते हैं, वो पीछे पीछे वाले लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो कहते पीछे चलने वाले राम नाम सत्य है। एक हमारा वामसिव का आदमी, पागल आदमी था, उसको पीछे चलने वालों को यहां से पकड़ा और लेके गया, कमरे में पूछा राम का नाम सत्य है ना? कहाँ है? तो जाहिरात क्यों कर रहे हो? राम का नाम सत्य है ना? कहाँ है? और अगर है तो जाहिरात काहे के लिए कर रहे हो? राम नाम सत्य है, राम नाम जाहिरात है ना? अरे तुम्हारे राम का नाम अगर सत्य है तो जाहिरात काहे के लिए कर रहे हो? विज्ञापन काहे के लिए कर रहे हो? कि हम कहां कर रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा है इसलिए कह रहे। अच्छा, तो ये बात भी तुम अपने दिमाग से नहीं कह रहे हो, ये बात भी तुम पंडित जी के कहने पर कर रहे हो। हाँ, पंडित जी ने कहा कहने के लिए, ये बात भी तुम अपने दिमाग से नहीं कह रहे हो, तो पंडित जी के कहने पर कह रहे हो। अच्छा, पंडित जब पैदा होता है तो मरता भी तो होगा ना? मरता है, हर आदमी मरता है। तो मरता है तो वो भी तो इसी तरह से उठ के जाता होगा, उसके पीछे भी तो लोग चलते होंगे ना? चलते हैं। तो तुमने कभी सुना ब्राह्मण की तिरडी जब लोग लेके जाते, मढ़ा लेके जाते हैं, तो उसके पीछे पीछे चलने वाले जो ब्राह्मण हैं, क्या तुमने सुना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? ब्राह्मण कहते हैं कहाँ की याद नहीं आ रहा। चला, ब्राह्मण कहेंगे तब न याद आएगा तुमको। जो ब्राह्मण मरता है उसको उठाकर लेके जाते हैं, और पीछे पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो कभी नहीं कहते राम नाम सत्य है। तो उसने उल्टा पूछा, क्यों नहीं कहते हैं ब्राह्मण राम नाम सत्य है? तो हमारे पागल आदमी ने जवाब दिया, ब्राह्मण जानते हैं राम का नाम सत्य नहीं है।
ब्राह्मण जानते हैं राम का नाम सत्य नहीं है। ब्राह्मण इस बात को जानते हैं राम का नाम सत्य नहीं है। हम बुड़बक लोग हैं। बुड़बक समझते हैं ना आप लोग? आप ही के इलाके का शब्द है। हम बुड़बक लोग हैं, गधे लोग हैं, जो उनके कहने पर कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। इधर राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, आप लोगों को पता होगा, राम जन्मभूमि का। उधर 14 राम के मंदिर अयोध्या में है। हर मंदिर का महंत कहता है जहां जहां राम मंदिर है वही वही राम पैदा हुए। तो 14 राम हो गए भाई। 14 राम मंदिर, हर मंदिर का महंत कह रहा है जहां जहां हमारा मंदिर है वही राम पैदा हुए। आरएसएस के लोग उससे महान है, विश्व हिंदू परिषद के लोग उससे महान है। उन्होंने कहा जहां जहां राम मंदिर है वहां वहां राम पैदा नहीं हुए, जहां मस्जिद है वहां राम पैदा। तो हमने फैजाबाद में जाकर, अयोध्या में जाकर कहा, पंडितों को कहा, अरे पंडितों, राम की बदनामी करो मगर इतनी भी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हो। राम की बदनामी करो मगर इतनी भी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हो। साथियों, ये जानना, ये समझना आपका, मुझे बताया गया कि ये पिछड़ा इलाका है, तो आप लोग दर्शन के लिए उधर जाते होंगे, अयोध्या में जाते होंगे, तो आप लोगों को रामायण में लिखा हुआ है कि राम जो है सरयू नदी में डूबकर मरे। रामायण में लिखा है, लिखा हुआ है। मगर हम लोग जाकर देख के आए, अयोध्या में सरयू नदी ही नहीं है। रामायण में लिखा है सरयू में डूबकर मरे, मगर अयोध्या में सरयू नदी ही नहीं है। जो है उसका नाम घाघरा है। उत्तर प्रदेश के सरकार ने हमें लिख कर दिया कि इस नदी का नाम घाघरा है। पीछे भी घाघरा है, आगे भी घाघरा है। जहां अयोध्या का किलोमीटर एरिया है वहां ब्राह्मणों ने प्रचार किया यही जो है सरयू है। ऐसा प्रचार पंडितों ने क्यों किया? क्योंकि वो ये सोचते थे कि हमारे रामायण में सरयू लिखा है। अगर ये भक्त लोग जो SC ST OBC वाले भगत लोग जो है पूछेंगे कि पंडित जी वो सरयू नदी कहाँ है जहां राम जी डूबकर मरे, अगर पूछा तो हम कहां बताएंगे, तो सरयू नदी तो है नहीं। इसलिए प्रचार करने के लिए ब्राह्मणों ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी लिखा। साथियों, ये बात जानना समझना बहुत जरूरी है, इसलिए पिछड़े वर्ग के इलाके की बातें हैं, इसलिए आपको समझा रहा हूं, हिस्टोरिकल बातें। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पंडित लोग इस बात का प्रचार करते, किस बात का प्रचार करते हैं कि अयोध्या राम जन्मभूमि है, राम वहीं पैदा हुए। ऐसा आपको पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है। देखो, मैं आपको एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात बताता हूं, वो बहुत अहम बात है। वो ये है कि अगर राम अयोध्या में पैदा हुए ऐसा ब्राह्मण बता रहे हैं, तो हमारे देश में एक परंपरा है, जब लड़की की शादी होती है तो लड़की अपने ससुराल जाती है। तो राम जी की जो मां है उसका नाम कौशल्या है रामायण में, बराबर है ना? तो इसका मतलब है कौशल्या अयोध्या की रहने वाली नहीं थी, वो कौशल देश की रहने वाली थी। बिहार में कौशल देश बताया जाता है, और बिहार से कौशल्या जो है ससुराल यानी दशरथ के घर में आई थी। तो अयोध्या ससुराल है, और ससुराल है तो राम कौशल्या के प्रथम पुत्र है। तो अपना पहला बच्चा पैदा करने के लिए, जब भी कोई लड़की पहला बच्चा पैदा करने के लिए उसका समय होता है, हमारे देश में परंपरा है, वो अपनी मां के घर जाती कि नहीं जाती?
मैंने मुसलमानों को भी पूछा तो कहा हमारे यहाँ भी लड़की पहला बच्चा पैदा करने के लिए माँ के घर आती है। मुसलमान का धर्म विदेशी है मगर मुसलमान भारतीय है, तो परंपरा उसके भी जीवन में भारत की ही परंपरा है। उसकी लड़की भी उस पहला बच्चा पैदा करने के लिए माँ के घर आती है। तो कौशल्या का प्रथम पुत्र राम जी थे, तो कौशल्या भी अपने माँ के घर कौशल देश गई होगी पहला बच्चा पैदा करने के लिए परंपरा के अनुसार, और अगर गई होगी तो अयोध्या राम की जन्मभूमि नहीं। और अगर ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं नहीं ये परंपरा हम नहीं मानते, बुद्ध की मां जब उसका जन्म होने का समय आया तो बुद्ध की मां अपने मैके जा रही थी। ये तो ऐतिहासिक बात है ना, मानते ना? ये जो परंपरा मैं आपको बता रहा हूं वो उसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी बता रहा हूं। बुद्ध की मां बुद्ध को पैदा करने का जब समय था तो वो अपने मां के घर जा रही थी। लिम्ब्यूनी वन में जंगल में ही समय हुआ और वहां बुद्ध पैदा हुए, यही ना बताया जाता है। तो जो परंपरा मैं आपको बता रहा हूं उसका इतिहास भी आपको बता रहा हूं। तो ये जो परंपरा है उसका ऐतिहासिक साक्ष्य है, ऐतिहासिक एविडेंस है। इसके आधार पर ये बात कहा जा सकता है। यदि ब्राह्मण कहे कि ये परंपरा हम मानने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मण ये परंपरा नहीं मानते हैं तो ब्राह्मण भारत के रहने वाले नहीं हैं, ये साबित हो जाएगा। तो ये तो ज्यादा खतरनाक मामला हो जाएगा। तो ये बातें मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा था कि ये जो दूसरे नंबर की पार्टी है, श्रीपाद अमरू डांगे नाम का जो ब्राह्मण है, उसने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी नाम का संगठन बनाया। तीसरी पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी बनाने के पहले आरएसएस ने जनसंघ बनाई थी। जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण था। इस पार्टी को अटल बिहारी आडवाणी ने जनता पार्टी में विलीन किया था। विवाद हुआ, 80 में बाहर आ गए और बाहर आकर 80 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हो गया। तीसरा ब्राह्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष। चौथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, केरला का ईएमएस नंबूद्री ब्राह्मण, उसने बनाई चौथी नेशनल लेवल की पार्टी। पांचवी नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, ब्राह्मण है, उसने बनाई। उसको पिछले साल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। इसका मतलब है ये पांच पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, जिनकी संख्या 3.5% है। जिनकी संख्या भारत में 3.5% है, 3.5% वालों की एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं बन सकती। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार 6% वोट जिनके होते हैं उनकी ही पार्टी नेशनल लेवल की हो सकती है। मगर ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है। ब्राह्मणों के घरों में ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होते। अशोक सिंघल मरने के पहले ब्राह्मणों के घरों में जाते थे। विश्व हिंदू परिषद का अशोक सिंघल का नाम सुना होगा। वो जाते थे और पंडितों को कहते थे, सलाह देते थे। एक बार पब्लिक में भी कहा, अरे 4 तो पैदा करो, 4 तो पैदा करो। एक माताजी थी, वो 6 बच्चे पैदा कर रही थी। एक माताजी ने कहा 10 पैदा करो। माताजी को एक बच्चा पैदा करने का अनुभव नहीं है। इस बात कहां पर है? तो इस तरह से साथियों, ये जो बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं,
कि आजाद भारत में 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। अगर 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है तो देश में राज ब्राह्मणों का स्थापित कर दिया गया है। देश में राज ब्राह्मणों का स्थापित कर दिया गया है। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। काशीराम जी कहा करते थे, एक नागनाथ है एक सापनाथ है। नागनाथ जाती है, नागनाथ नाम की पार्टी जाती है तो सापनाथ आता है। दोनों के पास जहर है हमारे लिए। नागनाथ के पास भी जहर है और सापनाथ के पास भी जहर है। जिन्होंने बीजेपी को अपनाया वो जहर से मर रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस को अपनाया वो भी जहर से मर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये समझना होगा कि हमारी संख्या इस देश में 85% है और अगर 85% है तो 85% लोगों की एक नेशनल लेवल की पार्टी काशीराम जी ने बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी। अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने मायावती को नोटिस दिया कि आपकी पार्टी का नेशनल लेवल का दर्जा क्यों न खत्म किया जाए, क्योंकि आपका वोट परसेंटेज घट गया है। नोटिस दिया चुनाव आयोग के कमिश्नरों ने। तो इस तरह से साथियों कि आज केवल ब्राह्मणों की नेशनल लेवल की पार्टियां बची हुई है और ये पार्टियां जो ब्राह्मणों की है, ये पार्टियां इन्हीं लोगों ने सारे देश पर कब्जा किया हुआ है। और ये ब्राह्मणों का जो कब्जा है, इस कब्जे की वजह से हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं, भारत में ब्राह्मण तंत्र स्थापित कर दिया गया है। आज जो हमारी साधारण से साधारण समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर सारे देश भर में अत्याचार हो रहा है और उनको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है। आदिवासियों के जल, जमीन और जंगल पर कब्जा किया जा रहा है और अगर वो विरोध करते हैं तो उसको नक्सलवादी घोषित किया जाता है, मारा जाता है। बैकवर्ड क्लासेस की, ओबीसी की समस्या ये है कि जानवरों की गिनती होती है मगर पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं होती है। हिजड़ों की गिनती होती है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। जंगली जानवरों की गिनती होती है मगर पिछड़े की गिनती नहीं होती है। पिछड़े वर्ग की ये समस्या है, माइनॉरिटी की ये समस्या है, जिसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान हैं। उनको शासन और प्रशासन से खदेड़ दिया गया है, उनको बाहर कर दिया गया है। तो इस तरह से साथियों, ये 85% लोगों की ही वास्तव में इस देश में समस्या है और इस समस्या की वजह यह है कि देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है। 14 अगस्त 47 तक अंग्रेजों का राज था और आज अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों ने स्थापित कर दिया है। अगर इस देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम लागू हुआ तो ये लागू करने का काम ब्राह्मणवादी पार्टियों ने किया, ब्राह्मणों के पार्टियों ने किया। अगर इस देश में पूंजीवाद मजबूत हो रहा है तो ये पूंजीवाद को मजबूत करने के सारे फैसले ब्राह्मणों के पार्टियों ने किए। इसको समझना जरूरी है। बहुत सारे जो SC, ST, OBC के जो लोग हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठा करके प्रचार करते रहते हैं। SC, ST, OBC के लोग तो SC, ST, OBC के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का कम्युनिस्ट पार्टी में हमारे लोगों का काम धाम क्या है? पर्चा बांटो, झंडा उठाओ और पंडित जी जो नेता हैं उसको जिंदाबाद करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, तिवारी जी जिंदाबाद, पांडे जी जिंदाबाद, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, साला एक वेद में कभी पढ़ा नहीं है फिर भी चतुर्वेदी। तो हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टी में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग काम करते हैं वो केवल झंडा ढोने का, हमाली का काम करते हैं। आज तक
किसी कम्युनिस्ट पार्टी का कोई जनरल सेक्रेटरी कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास का आदमी नहीं हुआ, क्योंकि इनको वहां हमाली का काम करने के लिए रखा हुआ है। और ब्राह्मणों की व्यवस्था में, चाहे कोई भी ब्राह्मणों की व्यवस्था हो, उसमें सेवा करने के लिए हम लोगों को रखा हुआ है। और हजारों सालों से हमारे लोगों से, शूद्रों से, पिछड़ों से ब्राह्मण लोग सेवा करवाने का काम कर रहे हैं, और वो भी ईमानदारी से, निष्काम भाव से सेवा करवाने का काम कर रहे हैं। और हमारे लोग हजारों सालों से इस लालच में, क्योंकि पंडित उनको कहते हैं सेवा करने से क्या होगा, तो कहते हैं अगले जन्म में ब्राह्मण बन जाओ। तो हमारे लोग बोलते हैं इस जन्म में क्यों नहीं बनेंगे? इस जन्म में तुमने पाप किया हुआ है पिछले जन्म का, इसलिए इस जन्म में तुम यही रहोगे, और ब्राह्मण जरूर बनोगे। कब? अगले जन्म में। किसने देखा? जरा किसी ने देखा ही नहीं। तो ये जो गधा बनाने का कार्यक्रम ब्राह्मणों का, हम सब लोगों को गधा बनाने का, बुड़बक बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, और हम लोग बुड़बक बनकर उनके इशारे पर काम करते रहते हैं। जैसे गधे काम करते हैं इस तरह से हम लोग काम करते रहते हैं। तो ये बातें साथियों हम लोगों को समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। ये जानने के अभाव की वजह से हम लोग इस तरह से गलत फहमी का शिकार होकर बात आगे उनकी ही कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2009 में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के लोग चुनकर आए थे, 375 मेंबर पार्लियामेंट 2009 में। 2014 में 411 ब्राह्मणों के पार्टी के एमपी कितने चुनकर आए थे, सांसद? 2009 में 375 और 2014 में 411। संसद में कोई भी कानून पास करने के लिए 366 सीटों की जरूरत होती है, मगर उनके पास तो 375 थे, और 2014 में 411 थे। कोई भी कानून बना सकते हैं, बना सकते नहीं, बना रहे हैं हमारे लोगों के विरोध में। किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए ये लोग कानून बना रहे हैं। करोड़ों रुपए की जमीन जो है हजारों में ले रहे हैं, और 1 रुपए में उद्योगपति को दे रहे हैं, टोकन मनी 1 रुपए में दे रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा लूट तंत्र का कानून ये लोग बना रहे हैं, और वैसे कानून भारत के संसद में पास किए जा रहे हैं। ये जानकारी भी हमारे पास नहीं है, ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है प्रशासन। ये जो प्रशासन है उसमें 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी जो जिले में काम करते हैं, और हमारे सारे लोगों का काम वो जिले में होता है। तो हमारे लोगों को जिले में कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं देता, सारे लोग उनके बैठे हुए हैं। तीसरा है जुडिशियरी। जुडिशियरी में 97% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो न्यायपालिका पर भी उनका ही कब्जा है। चौथा है पीलर लोकतंत्र का मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया में अखबार और किताबों पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, यनियधर महाराज, बचा खुचा महाराज। साला कितना लोगों का नाम ले भाई, सारा का सारा महाराज जो है। उधर अयोध्या में कुछ लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, हमारा बैकवर्ड क्लासेस का कुछ महाराज था, टेलीफोन किया कि मेश्राम जी आप हमको बचाओ। अरे आपको कैसे बचाऊंगा, आप संत लोग हैं, मैं गृहस्थी आदमी हूं, गृहस्थ आदमी संतों को कैसे बचाएगा। कहा कि नहीं नहीं, हम लोग फंसे हुए हैं इधर, बहुत झंझट में फंसे हुए हैं, और ये लोग इधर मंदिरों में काबिज है पंडित लोग, साले इधर अंदर आने भी नहीं देते, बाहर बिठाते हैं हम लोगों को। साला इधर भी हम लोगों के साथ यही व्यवहार हो रहा है। तो वहां जो हमारे लोग सन्यासी होकर गए, वहां भी उनकी पिटाई हो रही है। ये जो विश्व हिंदू परिषद का डॉक्टर तोगड़िया गुजरात का, गुरमी जाति का, वो टीवी पे आके रो रहा था
कि आरएसएस के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, उसको भगवा दिया पिछवाड़े में लात मार के। उसको 10 साल पहले मैंने आदमी भेजा था जेडी चंद्रपाल, अरे तू झंझट में फंस मत उधर, वो बहुत षड्यंत्रकारी लोग है, उसके झांचे में मत जा। हमारी नहीं सुना, गया उसके पिछवाड़े में लात मार के भगा दिया। साथियों, मैं इसलिए ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सारे महाराज जो है ये इन्हीं लोगों के हैं, और हम लोगों को उधर कोई साथ सहयोग या सम्मान नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये चौथा मीडिया है, वोकल मीडिया। जैसे मैं माइक पर भाषा का उपयोग कर रहा हूं, इस देश में 7,500 बोलियां बोली जाती है, और ये बोलियां मूल निवासी बोलते हैं जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। और इस वजह से हम लोगों के साथ में भाषा के साथ भी अन्याय हो रहा है, और सारा का सारा मीडिया भी उनके ही कब्जे में चला गया है। तो लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायिका जहां एमएलए एमपी चुनकर जाते हैं उनका कब्जा, कार्यपालिका जिसमें आईएएस आईपीएस आईआरएस अधिकारी चुनकर जाते हैं उन पर कब्जा। तीसरा है न्यायपालिका, जहां हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज है उनका ही कब्जा। मीडिया में जो सारा मीडिया है उनका कब्जा। तो लोकतंत्र के 4 पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा हो गया है। अगर लोकतंत्र के 4 पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा हो गया है तो इसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते, इसे ब्राह्मण तंत्र कहा जाना चाहिए। ये लोकतंत्र नहीं, ये ब्राह्मण तंत्र है। और अगर ये ब्राह्मण तंत्र है तो ब्राह्मणों ने कानून और संविधान के विरोध में जाकर लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया, लोकतंत्र के माध्यम से सारे देश पर कब्जा कर लिया। जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, उसी तरह से ब्राह्मणों ने भारत और भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर रखा है। और अभी इस गुलामी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, योजनाबद्ध तरीके से मजबूत करने के लिए ईवीएम मशीन लाए। ये जो ईवीएम मशीन है, आप लोग नहीं जानते ईवीएम मशीन के बारे में, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं। और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया कि सारे देश भर में 19 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाया जाएगा। ये मेरी जीती हुई केस है। मेरी वजह से सारे देश भर में ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगी जा रही है। और जो नरेंद्र मोदी, जिसको लोग बहुत अकड़ू बोलते हैं, बहुत अकड़ू आदमी है ये, नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया 3,567 करोड़ रुपया देने के लिए, ताकि 3,567 करोड़ रुपया मेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया देने के लिए, ताकि पेपर टेल मशीन खरीदा जा सके। ये पेपर टेल मशीन क्या है? ये पेपर टेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। ये घोटाला पकड़ सकती है, मगर एक शर्त है, ये घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। जब चुनाव आयोग को पता चला कि ये मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, तो उन्होंने 2 रूल बनाए, 56C और 56D, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में 2 रूल बनाए। ये रूल के अनुसार पेपर टेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मतपत्र है, उसकी गिनती करने के लिए चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जो पेपर टेल मशीन से निकलने वाला कागजी मतपत्र है, उस कागजी मतपत्रों की गिनती होनी चाहिए, मैन्युअल गिनती होनी चाहिए। यह आदेश 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अगर यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उस कागज के मतपत्रों की गिनती होनी चाहिए। अगर गिनती होती है तो ईवीएम मशीन में जो घोटाला हो रहा है, उस घोटाला को पकड़ा जा सकता है। इसलिए मैंने दूसरी केस दायर किया। 18 जनवरी को मेरी केस की हियरिंग थी दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस के कोर्ट में। चीफ जस्टिस के कोर्ट में मेरे केस की हियरिंग थी। चुनाव आयोग को वकील भेजना था, चुनाव आयोग ने वकील भेजा ही नहीं। क्यों? वकीलों के पास कोई जवाब ही नहीं। चुनाव आयोग के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है।
तो इसलिए चुनाव आयोग ने वकील भेजा ही नहीं। 18 जनवरी, ये अभी 18 जनवरी 2019 को वकील नहीं भेजा, तो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर निकाला। क्या ऑर्डर निकाला? ऑर्डर निकाला चुनाव आयोग ने वकील क्यों नहीं भेजा, 24 घंटे में जवाब दिया जाए। दूसरे दिन चुनाव आयोग का वकील भागते दौड़ते कोर्ट में आया। चीफ जस्टिस ने पूछा क्यों नहीं आए थे कल? तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा मेरे परिवार में मौत हो गई थी इसलिए नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा अगर मौत हो गई थी तो जूनियर लॉयर को खबर देने के लिए भेज देना चाहिए था। ये जो खबर है तो जूनियर लॉयर दे सकता था, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं भेजा? वकील चुप रहा। चुप रहा तो चीफ जस्टिस को आशंका हो गई कि साला वकील झूठ तो नहीं बोल रहा है। इसलिए उसने चीफ जस्टिस ने दूसरा ऑर्डर इशू किया और दूसरे ऑर्डर में कहा कि जो तुम ओरल कह रहे हो, जबानी कह रहे हो, वही बात हलफनामा दाखिल करके कहो। अब जब हलफनामा दाखिल करना पड़ता है तो उसमें लिखना पड़ता है कि फला फला आदमी जिसका फला फला नाम है, जिसकी उम्र इतनी है और इस बीमारी से मरा, इतनी उम्र का था, वो मेरा ही नजदीक का रिश्तेदार था, उसको ये बीमारी हुई थी, ये डॉक्टरी सर्टिफिकेट जोड़ना पड़ता है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बगैर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं किया जा सकता। जब साला मरा ही नहीं है तो सर्टिफिकेट कैसे दाखिल करेगा? जब मरा ही नहीं तो मरने का सर्टिफिकेट कैसे दाखिल करेगा? तो उसने हलफनामा दाखिल करके कहा नहीं नहीं बीमार था, वो मरा नहीं, बीमार था मरा नहीं है। प्रूव हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का वकील झूठ बोल रहा है। अब चुनाव आयोग का वकील झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वामन मेश्राम ने जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछे, उन सवालों का चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। जब एक समय आर्गुमेंट का समय आया तो चीफ जस्टिस ने कहा अभी आप आर्गुमेंट करो, तो चुनाव आयोग का वकील कहा मैं होमवर्क करके नहीं आया हूं इसलिए आर्गुमेंट नहीं कर सकता। तो चीफ जस्टिस ने कुर्सी से उठते हुए कहा कि लोग कहेंगे चुनाव आयोग के पास में गधे लोग हैं, वकील नहीं है, गधे लोग हैं, वकील नहीं है। ये कुर्सी से उठते उठते चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा मैं ये जानकारी इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि ये सारी जानकारी मेरे वकील जो सुप्रीम कोर्ट में है उन्होंने मुझे बताई। साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जो सवाल हमने पूछे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा एक्स पार्टी डिसीजन दिया जाए। या कोई वकील नहीं है इसलिए एक्स पार्टी डिसीजन समझ में नहीं आता। एक्स पार्टी का मतलब है कि चुनाव आयोग के पास जब कोई जवाब नहीं है तो हमारी बात को स्वीकार किया जाए, जो हमने कहा उसको स्वीकार किया जाए, एक्स पार्टी डिसीजन दिया जाए। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो किसी सवाल का जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने, तो हमारे केस में 6 लाइन का जजमेंट दिया। 6 लाइन का जजमेंट में केवल ये कहा कि पुराना जो प्रैक्टिस चल रहा है वो प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू होगा, ये रूल जो है कंटिन्यू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये नहीं कहा कि ये रूल कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम